जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे कैबिनेट मिशन से संबंधित कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और इंग्लैंड पहले आश्वासन दे रखा था कि युद्ध में विजयी होने के बाद वह भारत को स्वशासन का अधिकार दे देगा। इस युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार की स्थिति स्वयं दयनीय हो गई थी और अब भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण रखना सरल नहीं रह गया था। बार बार पुलिस, सेना, कर्मचारी और श्रमिकों का विद्रोह हो रहा था। अधिक दिनों तक भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रख पाना इंग्लैंड के लिए असंभव होता जा रहा था। भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान की खोज के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधिमंडल मार्च 1946 में भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड वेवेल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज लाना। इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा था। महात्मा गांधी के विचारानुसार तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वोत्तम प्रलेख था, लेकिन इस योजना का सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें केंद्र सरकार को काफ़ी दुर्बल रखा गया था और प्रांत को अपना निजी संविधान बनाने का अधिकार था। क्रिप्स मिशन की तरह ही कैबिनेट मिशन भी न तो पूरी तरह स्वीकृत की जा सकती थी और न ही अस्वीकृत। कैबिनेट मिशन योजना की मुख्य बातें। कैबिनेट मिशन प्लान ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। भारतीय संघ के अधीन परराष्ट्र नीति, प्रतिरक्षा और संचार व्यवस्था रहेगी, जिसके लिए आवश्यक धन भी संघ को ही जुटाना होगा। संघ की एक कार्यपालिका और विधानमंडल होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अन्य सभी विषय सरकार के अधीन होंगे। प्रांतों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अलग अलग शासन संबंधी समूह बनाएंगे। भारत के विभिन्न प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया है: मद्रास संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, बंगाल और असम। प्रत्येक समूह को अधिकार दिया गया कि वह अपने विषय से संबंध में निर्णय ले और शेष प्रांतीय मंत्रिमंडल को सौंप दे। देशी राज्यों के विषय संघ को नहीं सौंपे जाएंगे और उन पर देशी राज्यों का ही अधिकार होगा। संविधान के निर्माण के बाद ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों को सार्वभौम संप्रभुता का अधिकार हस्तांतरित कर देगी। भारतीय संघ में सम्मिलित होने अथवा उससे अलग रहने का निर्णय देशी राज्य स्वयं करेंगे। कार्य योजना के कार्यान्वित होने के 10 वर्ष पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष पर प्रांतीय विधानमंडल बहुमत द्वारा संविधान की धाराओं का पुनर्विचार कर सकता है। संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित बातें कैबिनेट मिशन में निहित थी। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। प्रांतों के संविधान सभा में प्रतिनिधि आबादी के आधार पर दिया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों को आबादी से अधिक स्थान देने की प्रथा समाप्त हो जाएगी। रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। संविधान सभा की बैठक दिल्ली में होगी।
और प्रारंभिक बैठक में अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का चुनाव कर लिया जाएगा। प्रांतों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था भी योजना के अंतर्गत थी। प्रत्येक समूह अपने संविधान के संबंध में तथा संघ में रहने का निर्णय करेगा। पर केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना होगी और उसमें भारत के सभी प्रमुख दलों का प्रतिनिधित्व शामिल किया जाएगा। केंद्रीय शासन के सभी विभाग इन प्रतिनिधियों के अधीन रहेंगे तथा वायसराय इनकी अध्यक्षता करेगा। इंग्लैंड को सत्ता सौंप देगा। इंग्लैंड भारत को सत्ता सौंप देगा। इस सिलसिले में जो मामले उत्पन्न हो उससे तय करने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच एक संधि होगी। अंततः 14 जून 1946 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकृति दे दी। हिंदू महासभा तथा साम्यवादी दल ने इसकी कटु आलोचना की। अंतरिम सरकार की स्थापना के प्रश्न पर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में मतभेद हो गया। मुस्लिम लीग ने दावा किया कि वह कांग्रेस के बिना ही अंतरिम सरकार का निर्माण कर लेगी, लेकिन वायसराय ने लीग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1946 के चुनाव में निर्वाचन के लिए निर्धारित कुल 102 स्थानों में कांग्रेस को 59 स्थान प्राप्त हुए थे और मुस्लिम लीग को मात्र 30 स्थान प्राप्त हुए। मुस्लिम लीग को इस चुनाव परिणाम की घोर निराशा हुई। 8 अगस्त 1946 को कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित कर अंतरिम सरकार बनाने की योजना स्वीकार कर ली। अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार संभाल लिया और पंडित नेहरू इसके प्रधानमंत्री बने। आगे चलकर वायसराय की सलाह पर मुस्लिम लीग ने अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल होना अस्वीकार कर लिया, लेकिन सरकार को सहयोग देने के बदले यह हमेशा उसके कार्यों में अड़ंगा डालती रही। कैबिनेट मिशन के भारत के विभाजन का कार्य तैयार कर दिया गया था। मूल्यांकन। इस योजना का मुख्य गुण यह था कि संविधान सभा लोकतंत्रवादी सिद्धांत जनसंख्या पर आधारित थी और पुराना गुरुत्व का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया था। कांग्रेस को खुश रखने के लिए जहां संगठित भारत की व्यवस्था थी, वहीं लीग और रियासतों की संतुष्टि के लिए केंद्र को कमजोर रखा गया। अंतरिम सरकार में समस्त उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंप दिया गया तथा संविधान सभा को पूर्ण स्वतंत्रता एवं अधिकार दिया गया। प्रांतों के गुट बनाने की व्यवस्था अव्यावहारिक एवं दोषपूर्ण थी। संविधान बनाने की प्रणाली भी जटिल थी। फिर भी मिशन ने देशवासियों के बीच एक नई आशा स्वतंत्रता की प्राप्ति का संचार किया। फलतः सभी दलों ने योजना को स्वीकार कर लिया। प्रारंभ में तो कांग्रेस और लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया था, परंतु अंतरिम सरकार बनाने की योजना को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया।
कर दिया। लीग ने जब कांग्रेस के बिना ही सरकार बनाने का दावा पेश किया तो वायसराय ने लीग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे जिन्ना काफ़ी निराश हुआ। दूसरी तरफ संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए तथा मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में 73 स्थान मिले। अतः जिन्ना ने सोचा कि 296 सदस्यीय संविधान सभा में तो उसके पास केवल 73 सदस्य हैं, जो कि 25% से भी कम है। इसलिए जून 1946 में लीग ने शिष्टमंडल की योजना को अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन करने की धमकी दी। इसी बीच 8 अगस्त 1946 को कांग्रेस ने अंतिम सरकार बनाने की योजना स्वीकार कर ली। नेहरू ने जिन्ना को भी सरकार में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया, पर वे अपनी जीत पर डटे रहे। 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस निश्चित कर दिया। उस दिन कलकत्ता में, जो उस समय लीग सरकार के अधीन था, सैकड़ों की संख्या में हिंदू लूटे और मारे गए और नगर विध्वंस कर दिया गया। इसके प्रतिकार में हिंदू बहुसंख्यक प्रांत बिहार में मुसलमानों पर अत्याचार हुए। उसके प्रतिकार में पूर्वी बंगाल में नोआखली और 3 पहाड़ में हिंदुओं पर अत्याचार हुए। फिर उत्तर प्रदेश, बम्बई में सांप्रदायिक दंगे हुए। बंगाल में प्रांत के बंटवारे के लिए हिंदुओं ने आंदोलन आरंभ किया। 24 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतिम सरकार के 14 मंत्री वाले मंत्रिमंडल की घोषणा कर दी। अंतिम सरकार को 2 सितंबर को कार्यभार संभालना था। जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया। बाद में वायसराय के सुझाव पर लीग ने भी अक्टूबर 1946 में सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया। लीग का सरकार में शामिल होने का उद्देश्य स्वतंत्रता को निकट लाना नहीं था, बल्कि उसके उद्देश्य अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना, पाकिस्तान की मनवाना, सरकारी कार्यों में रुकावट डालना और देश की प्रगति को अवरुद्ध करना था। लीग यद्यपि अंतिम सरकार में सम्मिलित हो गई थी, फिर भी उसने संविधान सभा में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में शुरू हुई।